मट्टी के हाथ, किस्मत की लकीर। ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव चकनौरपुर की, जहां कच्ची गलियां और सादा दिल लोग आबाद थे। इसी गांव में एक गरीब मगर बाहम्मत लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम था सलीम। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, बल्कि उस सलीम की है जो आज भी जिंदा है और जिसकी जिंदगी हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। सलीम की पैदाइश एक मजदूर के घर हुई। इसके वालिद इकरम ईंटों के भाटे पर मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और शाम को थके हारे वापस आते। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ी सी मजदूरी मिलती, वो भी मुश्किल घर का चौलाहा जलाती। सलीम की माँ जरीना बीबी एक साबर औरत थी। वो खुद भी खेतों में काम करते, दूसरों के घरों में बर्तन मांजते। तब कहीं जाकर बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। सलीम के पाँव में अक्सर जोता नहीं होता था। स्कूल जाने के लिए जो यूनिफॉर्म थी, वो किसी और बच्चे की उतरी हुई थी। बस्ता नहीं था। किताबें हाथ में लेकर स्कूल जाता, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। गांव का सरकारी स्कूल कुछ ईंटों से बना था। सलीम के लिए वो जगह किसी महल से कम न थी। वो दिल लगाकर पढ़ता, उस्ताद की हर बात गौर से सुनता। एक दिन मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा, बताओ बड़ा होकर क्या बनोगे? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर। जब सलीम की बारी आई तो वो थोड़ा रका, फिर बोला, मैं ऐसा आदमी बनूंगा कि मेरे अबू को मजदूरी न करनी पड़े। क्लास खामोश हो गई। मास्टर साहब की आंखें नम हो गईं। 5वें जमात के बाद हालात मजीद खराब हो गए। इकरम बीमार रहने लगे। भट्टे पर काम मुश्किल हो गया। घर के अखराजात बढ़ गए। एक दिन रात के खाने पर इकरम ने आहिस्ता आवाज में कहा, सलीम अब तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा, मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ये अल्फाज सलीम के लिए किसी चोट से कम न थे। वो पूरी रात सो न सका। किताबें सीने से लगाकर रोता रहा, मगर वो जानता था कि घर की हालत क्या है। सलीम ने कम उम्री में ही मजदूरी शुरू कर दी। वो जब भी थक जाता, अपनी माँ के अल्फाज याद करता, बेटा मेहनत कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह सब देख रहा है। रात को थका हारा वापस आता, मगर एक आदत नहीं छोड़ी, पढ़ना। जो पुरानी किताबें थीं, वो रात के वक्त चराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। एक दिन सलीम एक दुकान पर काम कर रहा था कि वहां एक बुजुर्ग आए। वो NGO के रजाकार थे। उन्होंने सलीम को किताब पढ़ते देखा तो पूछा, बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? सलीम ने अपनी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने अगले दिन सलीम के वालदीन से मुलाकात की और उसे एक फ्री एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिल करा दिया, जहां गरीब मगर होनहार बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये सलीम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सलीम ने दिन में काम और रात में पढ़ाई शुरू कर दी। वो कई बार थकन से सो जाता, मगर हार नहीं मानता। आहिस्ता आहिस्ता उसने मीट्रिक, फिर इंटर मुकम्मल किया। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मिसाल देते। सलीम को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो दिन याद करता जब उसके पास जौते भी नहीं होते थे, और आज वो किताबों से भरा बैग कंधे पर डाले यूनिवर्सिटी जा रहा था। कई साल की मेहनत के बाद सलीम एक अच्छे अहदे पर पहुंच गया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने वालिद को मजदूरी से आज़ाद कर दिया। माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां पहनाए। गांव में एक छोटा सा स्कूल कायम किया, ताकि कोई और बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम ना हो।